एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ilmhasilkaro.com। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर और मरीज के दरमियान होने वाली बातचीत सीखेंगे। जी हाँ, अगर आप बीमार हैं या आपको कोई मसला हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप किस तरह वहां रिसेप्शन काउंटर से लेकर डॉक्टर से मिलने तक इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले आप रिसेप्शन काउंटर पर जाते हैं। आप उन्हें हेलो कहते हैं। हेलो हेलो। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? जनाब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो आप कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि आज चेस्ट स्पेशलिस्ट कब बैठेगा? मतलब आपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना है। इंग्लिश में आप कहते हैं, मे आई नो व्हेन द चेस्ट स्पेशलिस्ट हैज ओपनिंग टुडे? आगे जो रिसेप्शन पर शख्स बैठा होगा वो आपको जवाब देगा, जी हाँ, वो आज शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बैठेंगे। He will be opening from 5 p.m. to 10 p.m. today evening। तो फिर आप उससे कहते हैं, बराए मेहरबानी चेस्ट स्पेशलिस्ट से मेरी एक अपॉइंटमेंट बना दें। प्लीज आई वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद अ चेस्ट स्पेशलिस्ट। प्लीज I would like to make an appointment with a chest specialist। तो आपकी अपॉइंटमेंट बनाने के लिए रिसेप्शन पर बैठा हुआ शख्स आपसे मुख्तलिफ छोटे छोटे सवाल पूछ सकता है। मसलन, योर नेम प्लीज सर। आप कहते हैं, यस माई नेम इज असलम। फर्ज कीजिए आपका नाम असलम है या अम्मारा है। इसके बाद वो आपकी एज पूछ लेते हैं। योर एज प्लीज सर। तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी एज होगी। इसके बाद आपका एड्रेस, योर एड्रेस प्लीज। आई एम फ्रॉम ब्लॉक नंबर 17A। ओके। इसके बाद रिसेप्शन पर बैठा हुआ शख्स आपका शुक्रिया अदा करेगा। शुक्रिया, मैंने आपके लिए 5:30 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर दी है। थैंक यू, आई हैव शेड्यूल्ड योर अपॉइंटमेंट एट 5 p.m। इसके बाद जब आपकी बारी आती है डॉक्टर से मिलने की, तो डॉक्टर आपसे पूछता है, व्हाट्स द इश्यू? जी, क्या बात है या क्या मामला है? तो फर्ज करें मरीज को कुछ बुखार है और थकावट सी है। तो मरीज कहता है, मैं कल रात से हल्का सा बुखार और थका हुआ महसूस कर रहा हूं। आप इसकी जगह जो आपको इश्यू हुआ वो भी बता सकते हैं, लेकिन ये जस्ट हम फर्ज कर रहे हैं। इंग्लिश में आप कहेंगे, आई हैव बीन फीलिंग फीवरिश एंड टायर्ड सिंस यस्टरडे नाइट। और मुझे लगातार खांसी भी हो रही है। आई एम ऑल्सो हैविंग कॉन्स्टेंट कफ। डॉक्टर कहता है, चले मैं आपका ब्लड प्रेशर और बुखार पहले चेक करता हूं। लेट मी चेक योर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर फर्स्ट। लेट मी चेक योर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर फर्स्ट। इसके बाद आप उससे पूछ ही लेते हैं, जब डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर और बुखार चेक कर चुका होता है तो आप पूछ लेते हैं कि सब कैसा है। इंग्लिश में आप कहेंगे, हाउ एम आई डूइंग? हाउ एम आई डूइंग? डॉक्टर आगे से जवाब देता है, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है लेकिन बुखार थोड़ा ज्यादा है और गला भी खराब लग रहा है। इंग्लिश में, डॉक्टर, ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल बट यू हैव लिटिल हाई फीवर एंड सोर थ्रोट। जी हाँ, अब आपका डायग्नोज हो चुका है और डॉक्टर आपको बता चुका है कि आपको इश्यू कितना है और कैसा है। नेक्स्ट आपसे डॉक्टर पूछ सकता है, आप ऐसा कब से महसूस कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग लाइक दिस? How long have you been feeling like this? तो आप डॉक्टर को जवाब देते हैं, जी हाँ, मैं ऐसा कल रात से महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर, I have been experiencing this since yesterday night। I have been experiencing this since yesterday night। तो डॉक्टर कहता है, क्या आपने कोई दवाई ली है फर्स्ट एड के तौर पर?
मतलब घर में कोई मेडिसिन होती है या कोई जनरल मेडिसिन पड़ी होती है तो वो आप टाइमली रिलीफ के लिए ले लेते हैं। तो इंग्लिश में डॉक्टर कहेगा, हैव यू टेकन एनी मेडिकेशन एज फर्स्ट एड? लेकिन बहुत सारे लोग डॉक्टर की तजवीज के बगैर कोई दवा नहीं खाते। तो अगर आपने नहीं खाई तो आप कह सकते हैं नो नथिंग। तो अगर आपने कुछ मेडिकेशन ली है तो आप उसका भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर मजीद डायग्नोस करके आपको बता सकता है, ऐसा लगता है कि आपने कोई खट्टी चीज खाई है जिसकी वजह से आपका गला खराब है और बुखार हो गया। It seems you have eaten something sour and you got sore throat and caught fever. It seems you have eaten something sour. जी हाँ, आपने कुछ खट्टा खाया होगा and you got sore throat. इसलिए आपका गला खराब हो गया और बुखार हो गया। तो फर्ज करें अगर आपने कुछ ऐसा वैसा खाया हो तो आप कहते हैं, जी हाँ, मैंने कल दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाए थे। Yes, I have had golgappas with my friends yesterday. I have had golgappas with my friends yesterday. जी हाँ, गोलगप्पे खाने को तो बहुत मजेदार लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों का गला पकड़ा जाता है और जिससे बुखार हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर आपको कहेगा कि मैं आपको अगले 2 दिन के लिए कुछ दवाइयां और खांसी का सिरप लिखकर दे रहा हूं। इंग्लिश में कहेंगे, ओके, आई एम प्रेस्क्राइबिंग सम मेडिसिन्स एंड कफ सिरप फॉर यू फॉर नेक्स्ट 2 days. आई एम प्रेस्क्राइबिंग सम मेडिसिन्स एंड कफ सिरप फॉर यू फॉर नेक्स्ट 2 days. और हाँ, हर खाने के बाद आपने एक खुराक लेनी है। टेक 1 dose आफ्टर ईच मील. टेक 1 dose आफ्टर ईच मील. यह डोज जो है वो दवाई या मेडिसिन की किसी एक खुराक को कहते हैं जो आप एक वक्त में लेते हैं। इसके बाद मरीज एहतियातन पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब कुछ मजीद एहतियातें हैं तो वो भी बता दें। तो इंग्लिश में आप कहेंगे, इफ देयर आर एनी अदर प्रिकॉशंस देन ऑल्सो लेट मी नो डॉक्टर. तो डॉक्टर कह सकता है कि हाँ, आपके लिए मुनासिब नींद लेना, परेशानी से दूर रहना और खट्टी चीजों से परहेज करना भी जरूरी है। इंग्लिश में कहेंगे, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू टेक इनफ स्लीप, अवॉइड स्ट्रेस एंड अवॉइड ईटिंग सोर थिंग्स. दोबारा से, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू टेक इनफ स्लीप, अवॉइड स्ट्रेस एंड अवॉइड ईटिंग सोर थिंग्स. फिर मरीज डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है, शुक्रिया डॉक्टर, मैं इन बातों का ख्याल करूंगा या ख्याल रखूंगा. थैंक यू डॉक्टर, आई विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. डॉक्टर मजीद आपको बताता है कि सर्द मौसम में अपने आप को अच्छी तरह ढांप कर बाहर निकलें. एंड यस, कवर योरसेल्फ प्रॉपरली बिफोर गोइंग आउट इन अ चिली वेदर. एंड यस, कवर योरसेल्फ प्रॉपरली बिफोर गोइंग आउट इन अ चिली वेदर. तो मरीज कहता है, ठीक है डॉक्टर, मैं इन सब बातों का ध्यान करूंगा. ओके डॉक्टर, आई विल टेक दीज थिंग्स इनटू माय कंसिडरेशन. ओके डॉक्टर, आई विल टेक दीज थिंग्स इनटू माय कंसिडरेशन. लास्ट में डॉक्टर को छोड़ने से पहले आप उनकी फीस पूछ लेते हैं अगर आपने काउंटर पर पे नहीं किया तो मरीज कहता है, आपकी फीस प्लीज. मे आई नो योर प्रेस्क्रिप्शन फी प्लीज. और आप इसे चार्जेस भी कह सकते हैं, मे आई नो योर चार्जेस प्लीज. तो फर्ज करें डॉक्टर कहता है, जी हाँ, 500 रुपए. यस, 500 रुपीज. हम यहां फर्ज कर रहे हैं, हालांकि फीस ज्यादा और कम भी हो सकती है, ये आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है. आप डॉक्टर को फी देते हैं और उसका थैंक यू बोलते हैं. Here they are doctor, thank you. Here they are, thank you. Thank you very much for watching this video. Please hit like and subscribe our channel. Have a good day or evening there.